बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, जापानी एक कहानी पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, ऐसे यकीन जैसा हम अपनी मजहबी किताबों पर रखते हैं, इतना गहरा यकीन। तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक शख्स अपनी बीवी से बड़ा परेशान था, बहुत गुस्सा आता था उसको अपनी बीवी पर। एक दिन उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं। उसने अपने बेटे के सोने का इंतजार किया, उसका एक ही बेटा था। जब बेटा सो गया तो उसने अपनी बीवी को अपने कंधों पर उठाया और पीछे जंगल में, घर के पीछे एक जंगल था, जंगल में दूर अपनी बीवी को फेंक कर आ गया। अब उसके दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी। वो सोच रहा था कि मेरा बेटा मुझसे सवाल तो करेगा ना, मेरा बेटा मुझसे पूछेगा कि मामा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अजीब व गरीब बात यह हुई कि वो घर आया अगले दिन, जब उसका बेटा उठा, उसने उसके बेटे ने मां के बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो हैरान था कि अब सवाल करे, अब सवाल करे, अब सवाल करे। बेटा सवाल ही नहीं कर रहा था। पूरा हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया। हैरत अंगेज बात है कि 3 हफ्ते गुजर गए, बेटे ने अपने बाप से मां के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया। बाप बड़ा परेशान था कि बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन बाप खाना खा रहा था, उसने महसूस किया कि मेरा बेटा कुछ गुमसुम रहता है। बेटा बाप से डरता था, बराह रास्त बात नहीं करता था। तो बाप ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा कि बेटा तुम कुछ कहना चाह रहे हो, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो। बेटे ने कहा मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आप मामा को अपनी पीठ पे लेके हर वक्त क्यों घूमते रहते हैं। नाज़रीन, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जापानी इस कहानी से क्या सीखते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको अभी एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं जिसे जैक कैनफील्ड ने अपनी किताब डेयर टू विन में लिखा है। सच्चा वाक्य है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य है। वो कहते हैं कि मैल्कम अपनी मंगेतर के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के शुमाली जंगलात में घूमते फिर रहे थे, सैर कर रहे थे। सैर करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे एक मादा रीछ एक दरख्त के नीचे अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। जब मादा रीछ के पास ये लोग गुजरे तो उसको ख्याल हुआ, रीछनी को ये ख्याल हुआ कहीं ये मेरे बच्चों पे हमला करने तो नहीं आ रहे हैं। उसने झपट के मैल्कम की मंगेतर को पकड़ लिया, सख्ती से पकड़ लिया। मैल्कम दुबला पतला 5 फुट 2 इंच का कमजोर सा शख्स था। उसके सामने इतनी बड़ी रीछ नहीं, लेकिन मोहब्बत आप जानते हैं अंधी होती है। उसने अपनी मंगेतर को छुड़ाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। अपनी मंगेतर को तो उसने छुड़वा लिया, लेकिन उस रीछ ने मैल्कम को पकड़ लिया और बड़ी मजबूती से जकड़ लिया, इतनी मजबूती से कि उसके जिस्म की कोई ऐसी बड़ी हड्डी नहीं थी जो टूट ना गई हो। जब वो हिम्मत हार गया, उसने हाथ पांव चलाने छोड़ दिए, तो उसके बाद उस रीछ ने क्या किया, उसने इसके चेहरे के ऊपर अपने नाखून गड़ाए और खींचते हुए सर तक पूरा मुंह जख्मी कर दिया, चेहरे की हड्डियां तोड़ दी और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अगले 10 साल तक उसके जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियों की सर्जरीज होती रही। उसके आंख का एक पपोटा फट गया था, उसको सिया गया। चेहरे के ऊपर टांके टांके टांके, बहुत बदनुमा चेहरा उसका बन गया। 10 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। 10 साल के बाद एक दिन ये हॉस्पिटल में था मैल्कम, वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसने व्हील चेयर को लिया और उस हॉस्पिटल की 10 मंजिला इमारत के ऊपर पहुंच गया। वहां पहुंच के उसने तहैया कर लिया कि मैं आज इस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाऊंगा और अपना किस्सा खत्म कर लूंगा, ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। वो जैसे ही कोने पर पहुंचने वाला था कि उसका बाप भागता हुआ उसके पास आया और जल्दी से उसको पीछे से आवाज दी, बेटा 1 मिनट रुको। बेटा रुक गया। बाप ने उससे कहा कि देखो बेटा, हम तमाम लोग, हम सब में खामियां होती हैं, हम सब के अंदर निशानात होते हैं। कुछ के निशानात अंदर होते हैं, बातिन में होते हैं, कुछ के जाहिर पे होते हैं। हम सब के बातिन में हैं, हम सब बहुत बदसूरत हैं अंदर से। हम अपनी मुस्कुराहट के जरिए और दूसरे तरीकों से, बनावटी तरीकों से
अपनी खामियों को, अपनी बातनी खराबियों को, निशानात को छुपाते हैं। फर्क यह कि तुम्हारे निशानात ऊपर आ चुके हैं, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। इस हकीकत को तुम तस्लीम कर लो। यकीन करें, बाप की मोहब्बत भरे लहजे में, दर्द भरे लहजे में और सच्चे अल्फाज में बेटे को इतनी ज्यादा तवन्नाई नजर आई। उसने कहा सही है, मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। और जानते हैं उसने क्या काम किया? उसने कहा मैं वो काम करूंगा जिसमें मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। उसने इंश्योरेंस का काम शुरू किया और हैरत अंगेज बात यह कि उसने अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर अपनी तस्वीर लगाई। उसने कहा कि मैं बाहर से चाहे बदसूरत हूं, कार्ड पे लिखा उसने, अंदर से मैं बहुत खूबसूरत हूं, मुझसे मुलाकात करके देखिए। नाज़रीन, बहुत जल्द वो अपने शहर का सबसे बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बन गया। 1978 में वो कनाडा के शहर वैनकूवर का सबसे बड़ा इंश्योरेंस एजेंट था। उसको इनाम मिला इस बात पर। नाज़रीन, आज हम दो बुनियादी बातों पर गुफ्तगू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात यह कि हमारी सारी की सारी तवज्जो अपने जाहिर को खूबसूरत करने में लगी हुई है, बातिन को फरामोश कर चुके हैं हम। खतरनाक तरीन बात है। हमारा जाहिर हमारे बातिन के मुकाबले में कितना है? यानी अगर हमारा जाहिर 5% है तो हमारा बातिन 95% या उससे ज्यादा है। हमारे दिमाग की सलाहियतें, हमारी रूह, हमारी अंदरूनी खूबसूरती, हमारा बातिन वो ज्यादा मायने रखता है। अल्लाह ताला हमारे चेहरे देखता है, अल्लाह ताला हमारा दिल देखता है, हमारे इखलास देखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे आज, यकीन करें, ये बात ना समझने की वजह से बहुत ज्यादा जहनी कश्मकश का शिकार है। इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए, आप कोई से भी इतवार के जो मैगजीन आते हैं उसको उठा के देख लीजिए, कौन सी प्रोडक्ट आपको ज्यादा नजर आएंगी? वो प्रोडक्ट जो आपको ये बताएंगी कि अपना रंग गोरा कर लो, अपना कद बढ़ा कर लो, या अपने आप को दुबला कर लो, या बहुत दुबले हो तो मोटे हो जाओ, वगैरह वगैरह। कुछ तो इंतहाई वाहियात किस्म के इश्तिहारात आते हैं। आप सोचेंगे ये भी इश्तिहारात अब आने लगे, क्यों? उसकी वजह है कि जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनको पता है कि ये नस्ल सोच क्या रही है। इस नस्ल की सारी तवज्जो इस तरफ है कि किसी तरह वो खूबसूरत नजर आए, ज़हनी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे। कितने इश्तिहारात आपको मिलते हैं किताबों के कि हमारी किताब खरीदें, किताब आपके लिए बहुत कीमती है, आपको इससे ये फायदा होगा। कितनी किताबों के इश्तिहारात आप देखते हैं? इश्तिहारात, बड़े इश्तिहारात जिस पे लोग पैसा खर्च करते हो। लोग किताबों पे पैसा खर्च नहीं करते। कितने इश्तिहारात आपको मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि लीडरशिप स्किल्स पैदा कीजिए। कितने इश्तिहारात आपको नजर आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट और दूसरी अपने अंदर खूबियां पैदा कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा कीजिए। क्यों? जाहिरी चीजों में सबका इंटरेस्ट है, बातिन में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अपने बच्चों को ये बात आप कैसे सिखाएंगे? अपने बच्चों को ये बात सिखाने के लिए आप बाकी लोगों की, दीगर लोगों की जाहिरी नहीं, बातनी चीजों की तारीफ करना शुरू कर दें। जब हमारे सारे हीरो ये अदाकार होंगे, फिल्मों और ड्रामों के अदाकार होंगे, जब हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, जब हम उन लड़कियों के बारे में बात करेंगे, उन हीरोइन के बारे में बात करेंगे और उनकी खूबसूरती की बात करेंगे जो हमें टीवी पे नजर आ रही है, तो हमारी बेटियां क्या सीखेंगी? वो सीखेंगी अहम तरीन चीज जाहिरी तौर पे खूबसूरत नजर आना है। तो फिर उनको जो ऑनलाइन वर्ल्ड है वो अपनी प्रोडक्ट बेच के बेवकूफ बनाते रहेंगे, जहन से खेलते रहेंगे। जिस्मानी तौर पे भी बच्चे कमजोर होंगे और जहनी तौर पे भी कमजोर होंगे। नहीं, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, उसका बोझ हमारे कांधों पर आ जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी का दिल दुखाएं, किसी के साथ ज्यादती करें, किसी के साथ नाइंसाफी करें और वो बोझ हमारे कांधों पर ना हो। वो जो आपने शुरू में जापानी कहानी सुनी कि वो अपनी बीवी का बोझ लेके हर जगह घूमता फिर रहा था, वो उसको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हकीकत में वो बोझ था। बच्चे भी एक बोझ लेके घूम रहे होते हैं। जब वो असाइनमेंट नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, माँ बाप की बात नहीं करते, नाफरमानी करते हैं, तो आपको क्या लगता है उनके ऊपर बोझ नहीं होता? दो स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठते हैं, एक घर से काम करके आता है, अपना होमवर्क करके आता है, असाइनमेंट याद करके आता है, ये टेस्ट की तैयारी करके आता है, उस बच्चे का क्लास में बैठना और जो बगैर तैयारी के आया है उसका क्लास में बैठना एक जैसा हो सकता है? जो तैयारी करके आया है वो पूरा टाइम इंजॉय करता है, खुश रहता है, पुरसुकून रहता है, और खुश और पुरसुकून रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
और जो डरता रहता है कहीं मुझसे सवाल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, शिकायत ना हो जाए, नंबर ना कट जाए, मार ना पड़े, डांट ना पड़े, वो खौफ अंदर ही अंदर उसकी कॉन्फिडेंस को खराब कर रहा होता है। इसलिए नाज़रीन कोशिश करें कि आप खुद गुनाहों के बोझ से अपने आप को आज़ाद करें और आपकी औलाद भी इस बोझ को लेके ना घूमे। यानी आप कोशिश करें कि आपकी औलाद साजिशी ना बने, हसद करने वाली ना बने, गुस्सा करने वाली ना बने, गीबत करने वाली ना बने, तकब्बुर करने वाली ना बने। ये बातें अपने बच्चों को सिखाइए। लेकिन सिखाने के लिए मैं आपसे फिर वही बात करूंगा जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अल्फाज से मत सिखाइए। आप नाशुक्री मत कीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए, आप लड़ाई झगड़े मत कीजिए, आप खुद अच्छे इंसान बनिए, आप हसद ना कीजिए, आप लोगों की तारीफों के बारे में बात कीजिए, खामियों के बारे में, गुनाह गलतियों के बारे में बहुत बातें कर ली। बच्चे देख के सीखेंगे और वो खुद इन बुराइयों से बचेंगे। नाज़रीन दो बातों का खास तौर पर ख्याल रखें। पहली बात ये कि बच्चों को बताएं कि बातिनी तौर पर खूबसूरती असल खूबसूरती है। नाज़रीन मैं आपसे बहुत दिलचस्प बात शेयर करने जा रहा हूं, इसको आप ज़हन में रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी कोई शख्स जानबूझ के गुनाह करता है, उसको पता है कि मेरी इस बात से किसी को तकलीफ पहुंचेगी, किसी को नुकसान होगा, किसी को गुस्सा आएगा, किसी को बुरा लगेगा। जब आपको पता है, या किसी की गिबत कर रहे हो, आपको पता है कि ये गिबत है, मुझे नहीं करना चाहिए। जब भी आपको पता चल जाए कि ये कोई गुनाह है और आप जानते बूझते वो गुनाह करें, तो इसका नुकसान ये होता है कि अल्लाह ताला आपसे एक नेकी की सलाहियत छीन लेता है, फिर आप एक नेकी करने से रह जाते हैं। और जब आप जानबूझ के, मतलब आपका दिल नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने का, आपका दिल नहीं चाह रहा किसी को माफ करने का, आपका दिल चाह रहा है गीबत करने का, आपका दिल चाह रहा है कोई और गलत काम करने का, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने आप को रोकते हैं। ये नेकी है। जब आप अपने आप को बुराई से रोकते हैं या कोई नेक अमल करते हैं, तो जब ये नेकी क्या करती है, ये आपको एक और बड़े गुनाह से रोक देती है और आपको एक और नेकी के काबिल बनाती है, एक और नेकी की सलाहियत आपके अंदर पैदा करती है। शऊरी तौर पर आप नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको गुनाहों से रोकेगा, एक और नेकी की तौफीक देगा। शऊरी तौर पे गुनाह करेंगे, अल्लाह ताला आपको एक नेकी करने से रोक लेगा, यानी आप एक और गुनाह में मुलविस होंगे। नाज़रीन दो बातों का खास तौर पे ख्याल रखें। आप खुद देखिएगा कि आप में और आपकी औलाद में कितनी खूबसूरत तब्दीली आएगी, आपका घर किस तरह रहमत